नमो नमः। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, रुचिरा प्रथमो भागः, इसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द परिचय। इसमें हम शब्द परिचय के बारे में जानेंगे। यह है भाग 1। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, बृहत् होता है बड़ा, किम होता है क्या। क्या यह बड़ा है। न, नहीं। एषः लघुः, यह लघु मतलब छोटा है। नहीं, यह छोटा है। इसके बाद देखिए स कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह शौचिकः कहा जाता है दर्जी को। वह दर्जी है अर्थात टेलर है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलति, क्या वह खेलता है। न, सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं। सः मतलब वह कपड़े सिलता है। नहीं, वह कपड़े सिलता है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न, एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों ऊंचे भौंकते हैं। तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों भागते हैं। न, तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत में हल जोतते हैं। एते के, ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। सन्ति अर्थात हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। वर्ण मतलब रंग। नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं। नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। शब्दार्थ बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगी ताकि आपको उच्चारण का पता चल सके। चषकः बृहत्, शौचिकः खेलति सीव्यति, शुनकौ गर्जतः उच्चैः। एतौ बुक्कतः बलिवर्दौ धावतः कर्षतः वृद्धाः गायन्ति हसन्ति स्यूताः हरितवर्णाः नीलवर्णाः। अभ्यास उच्चारणं कुरुत। छात्रः शिक्षकः मयूरः शुकः बालकः गजः मकरः बिडालः मूषकः चालकः घटः दीपकः अश्वः चंद्रः गायकः। ख भाग चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर शब्द का उच्चारण करें। कृषकः वृषभः भल्लूकः मंडूकः कपोतः पर्यंकः दूरभाषः काकः शौचिकः। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, मतलब कि वर्णों को जोड़ करके जो शब्द बनता है उसे लिखिए। यथा, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है। चषकः बन रहा है सबसे पहले, तो स औ सौ, च में ईचि, क में अह कह, शौचिकः। श उ शु, न अ क औ शुनकौ। ध आ व अ तः धावतः। इसके बाद व रि व्री, द ध आह वृद्धाः। गा य अ न त ई गायन्ति। उसके बाद पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, मतलब कि वर्णों को अलग अलग करके
दिखाइए। जैसे लघु का इन्होंने किया है ल अ घ उ लघु। सी व्यति का किस प्रकार से होगा? स हलंत प्लस बड़ी ई प्लस व हलंत, क्योंकि वह आधा है इसलिए इसके बाद हम कोई स्वर नहीं लेंगे। उसके बाद य हलंत प्लस अ, क्योंकि यह पूरा है इसलिए स्वर लिया, प्लस त हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा है त में यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा छोटी ई। वर्णाहा तो व हलंत प्लस अ प्लस र हलंत, क्योंकि र ऊपर दिया हुआ है तो जो ऊपर र की मात्रा होती है वो हमेशा आधी होती है, इसलिए हम र हलंत लिखेंगे। प्लस इसके बाद आधी है इसलिए इसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा, अब सीधे न आ जाएगा। प्लस आहा विसर्गे कुकुरऊ क हलंत प्लस छोटा उ प्लस फिर से क हलंत प्लस अब दूसरे क का हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस औ। उसके बाद मयूराहा म हलंत अ प्लस य हलंत प्लस बड़ा उ प्लस र हलंत प्लस आहा। उसके बाद बालकः ब हलंत आ प्लस ल हलंत अ प्लस क हलंत और अ और विसर्गे बालकः। उच्चारणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर, यहाँ पर है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण देखकर खाली स्थानों को भरिए। चषकः चषकौ चषकाः, अब यहाँ पर क्या आएगा? बलि वर्दः बलिवर्दः बलिवर्दौ बलि वर्दाः। शुनकः शुनकौ शुनकाः। अब यहाँ पे मृगः है, मृगाः, तो यहाँ पर होगा मृगः मृगौ मृगाः। शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः। मयूरः मयूरौ और मयूराः। उसके बाद चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत में इनको लिखो। ये है हाथी तो इसको कहा जाता है गजः। काकः चंद्रः। तालः भल्लूकः भल्लूकः। बिडालः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। जैसे बालकः किम करोति, बालकः पठति, बालक क्या करता है, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः, दो हाथी दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ धावतः, दो धावतः मतलब दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुराः कुत्ते जो है भौंक रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए, छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ पठतः, छात्र पढ़ते हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत में हल चलाता है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। सातवां प्रश्न देखिए, मंजूषात पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा कहा जाता है, ये जो यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको मंजूषा कहा जाता है। तो मंजूषा में से पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। स तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। स तौ ते, इन सर्वनाम पदों को चुनकर जो है इन खाली स्थानों में आपने भरना है।
जैसे गजाः चलन्ति ते चलन्ति, छात्रौ पठतः तौ पठतः, वानराः क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति, गायकः गायति सः गायति, मयूराः नृत्यन्ति ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। अब जिस प्रकार से हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन जिसमें कोई एक ही संख्या वाली बात हो, द्विवचन जहां पर 2 की संख्या हो, और बहुवचन जहां पर 3 या उससे अधिक हो, उनको कहा जाता है बहुवचन। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। मेरी आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस जो है समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।